भाभी आप अच्छे से जानती हैं कि ईमान को हमने बहुत प्यार से पाला है। उसके बाप ने उसे पलकों में बिठा के रखा है हमेशा, कभी भी उसे भूखा नहीं सोने दिया। कल मेरी बच्ची भूखी सोई है। मैं उस वक्त नहीं आई क्योंकि मैं गम में थी, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ ये जाती नहीं होने दे सकती भाभी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो एमन की भलाई की बात कर रही थी। तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। आने वाली जिंदगी में उसको मुश्किलात होंगी। देखो, इस घर में एमन की उम्र के और भी तो बच्चे हैं ना। जो घर में बनता है वो सब खाते हैं, ना कोई नाशुक्री करता है ना कोई नखरे करता है। भाभी आप मेरी एमन को बाकी सब बच्चों से मत मिलाएं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर में क्या होता है। बच्चों से तो कोई कुछ पूछता तक नहीं है, लेकिन एमन की हर ख्वाहिश पूरी की है उसके बाप ने हमेशा। कहाँ रह गया यार ये हारून टेक्सटाइल का मैनेजर? कैटलॉग मेरे हाथ में। आमना, हाय। हाय फाखिर, तुम यहाँ हाशिम मुर्तज़ा की स्पीच सुनने तो नहीं आए? ये आया तो खैर किसी और काम से था, मगर बस यहाँ पे। You must have heard about him. He's a genius. अच्छा, हाँ एक सेकंड। जी गौर साहब, मैं जब से बैठा हुआ हूँ वो टेक्सटाइल वाला आ ही नहीं रहा है हारून। तो वो कैटलॉग मेरे पास है और वो वाउचर्स वगैरह भी सारी चीज़ें। साइन? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके बाय। वापस। So, तुम यहाँ पर कैटलॉग लेके किसी से मीटिंग करने के लिए, कुछ वाउचर्स कलेक्ट करने के लिए आए थे? नहीं, आया तो उस काम से था, लेकिन मुझे हाशिम मुर्तज़ा की स्पीच सुनने को मिल गई। इससे बेहतर हो गया चीज़ होगी। पता है, उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया है। अच्छा वाह यार, मैं तो उनकी इंटरनेट पे स्पीचेस ढूंढ के सुनता हूँ। I'll send you a couple of links as well. तुम वो भी सुनना। हाँ डन बेशक। एक कप कॉफ़ी? I would love to, लेकिन बाबा बाहर वेट कर रहे हैं और मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। So maybe next time. टाना चलो सही। ओके चलो, बाय। See you. Bye. कैटलॉग वो फिल्टर तो नहीं लग रहा मैं। तुम बहुत खुशी वापस आ रहे हो ऑफिस से? हाँ खुशू, तुमने क्यों रोना मचाया? शादी करके ना मेरी जिंदगी आजाद हो गई है। एक ही खुशी थी मेरी, वो भी मुझसे छिन गई। हुआ क्या ये बताओ। आखिर मुझे ना कॉलेज से निकाल दिया गया। मेरा एक ख्वाब था वो टूट गया फागिर। सारी रात सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, हर चीज करती हूँ, नाया को संभालती हूँ। उसकी वजह से मेरे टेस्ट, मेरे प्रैक्टिकल्स, मेरे एग्जाम सब उसकी नजर हो गए। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हारा एडमिशन करवा दें कॉलेज में। अब अगर तुमसे स्टडीज और पढ़ाई और ये सारी घर के काम वाम तुमसे नहीं अगर मैनेज हुए तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? हाँ ही हो रहा मुझसे मैनेज, नहीं कर पाती मैं ये सब, क्योंकि फागिर कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। किसी ने मुझे कहा कि जाओ नहीं, तुम जाके अपने प्रैक्टिकल्स दो, हम नाया को संभाल लेंगे। कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा बता पाकर। कुछ लम्बों के लिए ना मुझे रिलीफ नहीं मिला। मेरी माँ के अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा बता। मैं और मेरी अम्मा ऑफिस में हुआ करते थे, इससे ज्यादा तुम्हें हमसे रिलीफ क्या चाहिए यार? मान लो पाकर ये तुम्हारी गलती है। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो। अगर तुम घर आ जाते हो और इसको थोड़ी देर संभाल लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते, तो मैं पढ़ पाती ना। तुम क्या चाहती हो मुझसे यार? क्यों ब्लेम दे रही हो मुझे इन सारी चीजों का? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है यार।
मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में दिमाग खपाता हूँ यार, पागलों की तरह। किसी के मसले झेल रहा हूँ, किसी की साजिशें देख रहा हूँ। मेरा भी सोचो यार, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर अपने दोस्तों में निकल रहा हूँ बाहर तो क्या होता है। एक बात तुम याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई पे जो लगा हुआ ब्रेक था ना वो मैंने तोड़वाया था। जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है यार। क्या कर सकता था मैं इससे ज्यादा और? मैंने अपने सगे भाई के कारोबार में से अपने यतीम बच्ची का हक मांग लिया। शायद इसीलिए ये अदालत लगाई गई है। ऐसा नहीं है फहमी, मैं चाहती हूँ कि जो भी बात हो वो सबके सामने हो, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना। वैसे भी यहाँ पर बदगुमानियाँ पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। अगर फहमी ये चाहती है कि भाई साहब के कारोबार में से हर महीने उसे कुछ पैसे दिए जाएं जिससे वो अपना और एमन का गुजारा करे, तो ये कोई गलत बात नहीं, सही कह रही है वो। मैं हिमायत करता हूँ फहमी। हबीब, तुमने अपनी सगी बेटी की हिमायत तो कभी भी नहीं की। अपनी बेवा बहन और यतीम भांजी की मदद जरूर कर सकोगे, उनकी हिमायत करो। भाभी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है। तुम्हारी और भाभी की दोस्ती ना बहुत गहरी है और सबको पता है कि भाभी हर बात में तुम्हारा ही साथ देंगी। मैंने कभी किसी की नाजायज बात का साथ नहीं दिया, और हबीब तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस घर में कौन जायज बात करता है और कौन नाजायज। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस नाजायज बात करने वाली को भी महफिल में जगह मिल जाए। अब तुम आ ही गई हो तो सुनो, मैं सबको ये बात साफ साफ बताना चाहती हूँ, ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि ज़हीर का कारोबार कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री नहीं है। कपड़े के लेन देन का एक छोटा मोटा सेटअप है। हाँ, अगर हम सब इस घर में मिलजुल कर रहेंगे तो अखराजात पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये चाहेंगे कि सब अलग अलग घरों में रहें और इस छोटे से कारोबार से उनके सारे खर्चे, बिजली, पानी, बिल वगैरह पूरे होते रहे, मुमकिन नहीं। भाभी, ये बात आप मुझे नहीं बताएं, मुझे पता है इस कारोबार से एक नहीं चारों घर चलाए जा सकते हैं। ठीक है, हम तीनों बहन भाइयों के घर इस एक कारोबार से चल सकते हैं। तुम उस जमाने की बात कर रहे हो हबीब जब तुम्हारे भाई साहब जिंदा थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक नाम था, उनके नाम पर ऑर्डर आते थे, उनके नाम पर उधार मिलता था। उसी क्रेडिट से आप लोग धड़ाधड़ ऑर्डर पूरे करते थे। अब वो जमाना नहीं है, तुम्हारे भाई साहब भी नहीं है। तुम्हारे नाम पर क्रेडिट मिलेगा। मैं और फाखिर इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली के बिल, मशीनों की मुरम्मत, मुनाफा दिन ब दिन गिर रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ, तो मैं ठीक तो कहता था, ये सब चलाने के लिए मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ठीक कहता था। हाँ, तो तुम होते हो ना ऑफिस में, क्यों नहीं मदद करते समीना भाभी की? मैं होता हूँ सायका वहाँ पे, मगर मैं इनके लिए एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। वो जो मुलाजिम होते हैं ना, जिन्हें कोने में एक छोटा केबिन दिया जाता है, मैं वो हूँ इनके लिए। इसलिए कि मैं तुम पर एतबार नहीं करती अभी, बिल्कुल भी नहीं। खैर, हकीकत मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब जो भी अलग घर लेना चाहता है वो अपना इंतजाम खुद कर ले। अरे
तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में तो बैठ। तो वो घड़ी मैं सुकून से बैठा था अम्मा, यहाँ पे आप भी आ गई। देखो मैं तुम्हारी फिक्र और परेशानी कम करना चाहती हूँ। क्या कम करेंगी आप मेरी परेशानी और फिक्र? परेशानी फिक्र कम करने के लिए भी जो ना समझना पड़ता है मसलों को, कोई मेरे मसले नहीं समझता है यहाँ पे। कम उम्र की शादी, पढ़ाई की जिम्मेदारी, कारोबार संभालना, अम्मा उसके ऊपर एक औलाद की जिम्मेदारी भारी होती है, समझे इस चीज को आप लोग। तुम जानते हो मैं शादी की नहीं, बस कर दे। 100 दफा सुन चुका हूं मैं आपकी वाली बात। आप क्या कर पाई अम्मा, मुझे जरा बताएं। शादी भी हो गई ना मेरी, संभाल पाई? नहीं, कुछ नहीं कर पाई अम्मा आप, सिर्फ बोलती रह गई, सिर्फ। अरसा हो गया, जिंदगी ना बर्बाद हुई है सब।